हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। तो स्वागत है हमारे इस चैनल पर क्लास 10। आज का जो हमारा सेकंड पार्ट शुरू होने वाला है वो है एवोल्यूशन ऑफ मनी, यानी कि मनी कैसा पैदा हुआ, मनी कैसा आया। एज वी नो हैज़ नॉट डेवलप ओवरनाइट, एक ही रात में ये डेवलप नहीं हुआ। इट इज सर्टेन प्रोसेस, बहुत लंबा प्रोसेस है इस एवोल्यूशन करने के लिए, ठीक है। तो मनी आने से पहले, मनी जो हमारे पेपर मनी आने से पहले या आगे का जो मनी कैसे चलता है वो है बार्टर सिस्टम, एनिमल स्टैंडर्ड, मेटेलिक स्टैंडर्ड एंड कॉइनेज इन पेपर मनी। बार्टर सिस्टम जो क्या होता है, कमोडिटी अगेंस्ट कमोडिटी। एनिमल स्टैंडर्ड, एनिमल से हम जितना आगे जाएंगे इतना जाके पढ़ेंगे इन पांचों मनियों के बारे में। तो चलो आगे चलते हैं। बार्टर सिस्टम में भी टेकन एज द फर्स्ट स्टेज। अच्छा, बार्टर सिस्टम को हम फर्स्ट स्टेज एवोल्यूशन ऑफ मनी कह सकते हैं। इट इज टू देयर इज नो यूज ऑफ मनी इन द वर्ल्ड। बार्टर सिस्टम में कोई यूज ऑफ मनी नहीं है। क्या है? कमोडिटी अगेंस्ट कमोडिटी। चलो नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। इन सेकंड स्टेज जो एवोल्यूशन था वो एनिमल्स था, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि एनिमल स्टैंडर्ड पर्टिकुलर एनिमल जो कौन था, गुड्स थे। गुड्स को यूज़ किया मनी के मीडियम पर, ठीक है, एक्सचेंज। हाउएवर ये जो रास्ता था बहुत दिन तक चला है, सीरियस डिफिकल्टीज भी आने लगा है। जो क्या हुआ देखो, एनिमल वॉज मीडियम एक्सचेंज वॉज होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब यही है कि सम एनिमल्स वर हेल्दी, सिकी, सम वाइट, मतलब अलग अलग, ठीक है, एंड ब्लैक, काला भी, एंड सॉरी। दैट वाज द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस फॉर द यूज़र, यानी कि जो ख़रीदने वाला है इसके लिए बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम हो गया। इट वॉज अ क्वेश्चन ऑफ सिलेक्शन, सिलेक्शन बन गया। सिलेक्ट करने के लिए क्वेश्चन बनता है कि नहीं यार, ये मुझे तो ब्लैक चाहिए, आपका येलो तो रेड है। और एक बोलेगा यार मुझे और ब्लैक एंड वाइट मिक्स चाहिए, ये तो फुल्ली ब्लैक है, यार मैं नहीं खरीदने वाला हूँ। तो आगे का बंदा क्या करेगा? और जब एक बंदा ऐसा कह देगा तो पीछे का बंदा भी कहेगा यार ये नहीं ले रहा है, मतलब एक ना एक क्या है, डिफ़िकल्टीज तो या कुछ तो प्रॉब्लम है, मुझे भी नहीं लेना है। तो जितना आगे जाएंगे वही मिलेंगे, शॉर्टेज ऑफ मनी मिलेगा। जब गुड्स एक मंथ पर क्या होते हैं, बहुत प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर चीज़ है कि, तो देखो यहाँ तक हमने पढ़ा है कि एक सीज़न होता है, ठीक है। इस सीज़न का नाम है ब्रीडिंग सीज़न, यानी कि इस सीज़न में गोड का जो क्या बोलते हैं, डेंसिटीज़ है या गोड्स बढ़ने लगते हैं, जन्म होते हैं, बड़े होते हैं, इंक्रीज़ होते रहता है। तो हम क्या बोलते हैं, सप्लाई ऑफ मनी इज़ इंक्रीजिंग। और एक मंथ ऐसा भी है कि वैल्यू ऑफ मनी कम डाउन, बिकॉज एक ऐसा टाइम है जब बीमार होने लगता है, सब मरने लगते हैं। तो ये भी एक बहुत ही प्रॉब्लम था। नंबर 3 जो है वो है मेटेलिक, यानी कि मेटल से जो है गोल्ड सिल्वर, इनसे क्या होता है, वैल्यू का वैल्यूएबल मेटल्स है, ठीक है। तो नंबर थर्ड जो स्टेज है इस पे जाते हैं। थर्ड स्टेज में ये कहा गया है कि मेटेलिक स्टैंडर्ड आया है। इस मेटेलिक स्टैंडर्ड में गोल्ड और सिल्वर दोनों मनी के तौर पर यूज़ किया गया है। देखो, गोल्ड एंड सिल्वर जो वैल्यूएबल मेटल्स है वो बहुत ही कीमती मेटल्स हैं, उनको एक्सेप्ट किया गया है एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज लेन देन में। हाउएवर मेटेलिक रन इनटू प्रॉब्लम, यानी कि पहले चल रहा था लेकिन अचानक क्या हुआ, अचानक नहीं, आस्ता आस्ता क्या हुआ, प्रॉब्लम में आना लगा। आप किसी को देते हो तो उसको क्या करना पड़ता है, उसको ये देखना पड़ता है, चेक करना पड़ता है कि ये असली गोल्ड है, असली मेटल है, इनको चेक करना पड़ता है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ चुका है। जितना बार आप ट्रांजेक्शन करोगे द नंबर ऑफ टाइम ही हैव टू और शी हैव टू चेक इट। बाद में जाते हैं सेकेंडली, इट वॉज कंसिडर टू बी सेफ टू कैरी, यानी कि जब आप कैरी करते हो तो एक तो प्रॉब्लम में ये गिरने का चांसेस है, अगर बैग में रख दो तो कोई चोरी कर लेगा, तो ये बहुत ही प्रॉब्लम आता है। ट्रस्ट फोर्थ स्टेज आ चुका है। फोर्थ स्टेज में क्या हुआ, एवोल्यूशन ऑफ मनी, यानी कि मतलब थोड़ा थोड़ा ऐसे आ गया कि मनी आ गया। दिस इज़ द स्टेज ऑफ कॉइनेज गोल्ड एंड सिल्वर और मीटेड आउट द गोल्ड एंड सिल्वर बार, यानी कि गोल्ड और सिल्वर को क्या किया, एक शेप दे के क्या हुआ है, एक सिल्वर बार बनाया गया। बट द प्रॉब्लम वाज inelastic supply of metal, unless there was an increase in the supply of gold। जब गोल्ड का सप्लाई इंक्रीज होगा तब सिल्वर इज़ नॉट पॉसिबल टू इंक्रीज द नंबर ऑफ कॉइन। जब क्या हुआ, गोल्ड का सप्लाई इंक्रीज होता है तब सिल्वर मुसीबत पे पड़ जाता है, दैट इज़ इंक्रीज द नंबर ऑफ कॉइन, पॉसिबल टू इंक्रीज द नंबर ऑफ कॉइन। सेकेंडली ये है कि जो ट्रेड करते हैं, कॉमर्स बिगेन टू स्प्रेड फार एंड वाइड, बहुत ज़्यादा और बहुत बड़ा। इट बिकेम इनकॉन्वीनियंट टू कैरी लार्ज अमाउंट ऑफ सच कॉइन फ्रॉम वन बैग, यानी कि कैरी करने के लिए बहुत मुसीबत हो जाता है इतना सारा कॉइन। एक तो मैं मेजर इश्यूज बताने वाला हूँ कि देखो मेटल्स जो हैवी होते हैं और जब इतना कॉइन सब लेंगे तो ये तो बहुत हैवी होंगे, ठीक है। तो चलते हैं आई थिंक द लास्ट पॉइंट दैट इज़ नोन एज पेपर मनी।
इन सब जो प्रॉब्लम था ये बोला बिकॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम कोइनेज हैड टू येट प्लेस टू पेपर। कोइनेज को पूरा हटाया नहीं, इसको ज़्यादा यानी कि मैक्सिमम से मिनिमम करा दिया है और नया आया है जो है पेपर मनी। पेपर मनी एक ऐसा मनी है जो फिफ्थ स्टेज इन द एवोल्यूशन ऑफ मनी के फिफ्थ स्टेज में आता है। पेपर मनी हैज़ एवोल्व आउट ऑफ टू स्टेज। इन स्टेज वन पेपर मनी वॉज कन्वर्टेबल इंटू गोल्ड और सिल्वर ऑफ इक्विवेलेंट वैल्यू। ठीक है, समझ रहे हो। इट वॉज देन कन्वर्टेबल और रिप्रेजेंटेटिव यानी कि रिप्रेजेंटिंग गोल्ड और सिल्वर पेपर मनी। ठीक है, रिप्रेजेंट कर रहा है गोल्ड को और सिल्वर को, पेपर मनी। इन पेपर मनी इटसेल्फ केम टू एक्सेप्ट एज मनी, यानी कि पेपर मनी अब एक्सेप्ट होने लगा कि नहीं यार ये मनी है। इट वॉज नो लॉन्गर ए क्लेम अगेंस्ट गोल्ड और सिल्वर। दिस पेपर मनी इज कंफर्टेबल और नॉन रिप्रेजेंटिव पेपर मनी। टुडे पेपर मनी कम्स अंडर दिस कैटेगरी। अब देखो, इट वॉज नॉट वर्थ दैट चेक इज़ बिंग इंक्रीजिंग यूज टुडे। आजकल चेक बहुत यूज़ किया जाता है बिजनेसमैन्स, ओके, टू इंडस्ट्रीज। तो क्या करते हैं वो लोग, चेक यूज़ करते हैं डेवलप्ड एज वेल एज डेवलपिंग कंट्री। बट चेक इज़ नॉट मनी। चेक क्या है, ये एक मनी नहीं है। जो आपको नीचे की पोर्शन में दिखाना भूल गया, आई एम रियली वेरी सॉरी, बट नाउ आई एम गोइंग टू शो यू। ठीक है, वेट, रुकना 2 मिनट। हाँ तो देखो, बट चेक इज़ नॉट एज मनी और एज इट डज़ नॉट हैव जनरल एक्सेप्टेबिलिटी, यानी कि जनरल एक्सेप्टेबिलिटी में ये एक मीडियन ऑफ एक्सचेंज को नहीं कहा गया है। सो ऑल्सो इन द केस विथ क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड, क्रेडिट और डेबिट कार्ड होगा, लेकिन जो चेक है वो चलता है, ये नहीं कि चलता नहीं है। बट जनरल एक्सेप्टेबिलिटी मीडियम ऑफ एक्सचेंज इट डजंट हैव, उसके पास नहीं है। तो इस टॉपिक तक हमारा इस वीडियो होगा।